हेलो। अच्छा अच्छा। हाँ जी भाई, जय हिंद वंदे मातरम। तो कैसे हैं मेरे सभी के सभी वर्दी के दीवाने, डिफेंस के दीवाने? और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी के बारे में पूछना तो अब बनता नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम है वो ऑलमोस्ट सभी साथियों के हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जिस प्रकार के इस बार रिव्यू आए हैं, या फिर जिस प्रकार से बहुत सारे साथियों के दोस्तों के मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं, या फिर फोन कॉल आए हैं कि भैया इस बार तो एग्जाम में ये मान लीजिए शानदार स्कोर है, या फिर ये मान लीजिए बेहतरीन स्कोर है, वो इस बार एग्जाम में करके आए हैं, या फिर एग्जाम को फोड़ के आए हैं। जो अपनी फेज फर्स्ट की तैयारी थी या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी थी, वो जाया नहीं गई। अपन ने जिन साथियों के साथ मिलकर इस बार रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जिस प्रकार से तैयारी की थी, वो कहीं ना कहीं एग्जाम देने के बाद में साथियों का जो रेस्पॉन्स आया है, उसके जरिए अपने को कहीं ना कहीं पता चली है। तो इस सेशन में मैं आपके जो फेज 2 का जो मेन डाउट रहता है कि आपको जीडी कहां से करनी है, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी, मेडिकल आपको कहां से करवाना है, कहां से आपका मेडिकल किया जाएगा, या फिर फेज सेकंड के सारे डाउट, मेडिकल के सारे डाउट हो गए, या फिर ये मान लीजिए जिन दोस्तों का किसी कारणवश इस बार का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो उन साथियों को नेक्स्ट बैच के लिए या फिर नेक्स्ट इनटेक के लिए किस प्रकार से मेहनत करने वाली है। हम आपके साथ जो पिछले बैच के जो कुछ क्लिप्स हैं, या फिर कुछ साथियों के जो सिलेक्शंस हैं, या फिर अपन ने फेज सेकंड में जिनके साथ मिलकर तैयारी की थी, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पिछले साल के कुछ डाटा और कुछ साथियों के पिक्स वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, सारी चीजें आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। इससे भी मेन चीज बन जाती है वो, अकॉर्डिंग टू जो मेरी तरफ से एक मेन चीज जो बन जाती है आपकी, वो बन जाती है कि कट ऑफ भी आ, मतलब बहुत सारे दोस्त जो एग्जाम दे के आए हैं भी भाई कि कट ऑफ क्या जाएगा भैया, कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, मेरे एक्स ग्रुप में इतने बन रहे हैं, वाई में इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, तो मैं क्या सेफ हूं या फिर नहीं हूं। मतलब इस प्रकार के हजारों डाउट हैं, वो बहुत सारे दोस्तों के आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे दोस्त जो फेज फर्स्ट से जुड़े हुए हैं उनको पता है अपन ने किस प्रकार की मेहनत की है। बाकी जो दोस्त फेज सेकंड के लिए अपने साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको तैयारी के बारे में पता चल जाएगा। आपको एक बात बता देता हूं मेरे भाई, आई एम ए लिसनर एंड यू आर ऑल्सो ए लिसनर, मतलब आप भी एक लिसनर हो, आप भी सीखने में लगे हुए हो, मैं भी आपको सीखने और सिखाने में लगा हुआ हूं। बाकी जो दोस्त पिछले वाले फेज 2 में अपने साथ जुड़े हुए थे, वो जो दोस्त इस सेशन को देखे तो कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू बताएं और अपनी तैयारी के बारे में बताएं। तो आपको बता देता हूं मेरे भाई, लिमिटेड सीट रहने वाली है अपनी फेज 2 के रिगार्डिंग। अपने फेज 2 है वो 2 सेंटर के ऊपर चलेंगे, ऑफलाइन के ऊपर भी चलेंगे और ऑनलाइन भी चलेंगे मेरे भाई। फिजिकल ट्रेनिंग जो आपके पीएफटी मेन चीज हो जाती है, पीएफटी और पीईटी, वो आपको किस प्रकार से करना है और कहां से करना है, हम करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे। मेन चीज आ जाती है ग्रुप डिस्कशन। देखिए भाई, पॉइंट बाय पॉइंट आपकी चीजें वो क्लियर करेंगे। फिजिकल ट्रेनिंग, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल टेस्ट, इंडिविजुअल हॉस्टल फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट है मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। इससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, वो चीजें आप ध्यान से सुन लीजिए। फिर से मैं आपको एक बात वही बोल दूंगा मेरे भाई, आई एम ए लिसनर एंड ऑल यू आर ऑल्सो ए लिसनर, मतलब मैं भी एक सीखने वाला हूं और आप सीखने वाले हो मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए बात करते हैं फेज 2 के बारे में। फेज 2 की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी भाई अब है हमारी, जो मतलब मल्टीपल टाइम है जो फेज 2 फेस किया है या फिर जो सिलेक्शन लिया, आगे तक जो सारी चीजें हैं वो आपके साथ सारा डाटा है, सारी चर्चा है मैं आपके साथ करने वाला हूं कि आपके फेज 2 में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, जो आपके फिजिकल है उसमें क्या होने वाला है। जैसे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, पीएसएल में आ जाएगा, एनरोलमेंट में आ जाएगा, तो उसके बाद में आपके साथ क्या कुछ चीजें होने वाली है, किस प्रकार से होने वाली है। ट्रेनिंग में जो आपके मिथ बना दिया गया है कि भाई अग्निवीर अच्छी नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीजें हटा के आप जितनी तैयारी आपने फेज फर्स्ट में की थी वही तैयारी फेज 2 में आपको करनी है मेरे भाई। देखिए फेज सेकंड के कुछ व्यू मैं आपको दिखाता हूं भाई, फेज सेकंड के कुछ क्लास के क्लिप्स आप देख सकते हैं, कुछ ग्लिम्सेस आपके सामने मेरे भाई। फेज 2 की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से यहां पर करवाई जाएगी मेरे भाई। पहली बात मैं आपको बता देता हूं आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग, एक ऑलमोस्ट सभी साथियों के डाउट है, तो मेरे भाई कट ऑफ के रिगार्डिंग और बहुत सारे दोस्तों के जरिए, मतलब बहुत सारे दोस्तों के जितने और ज्यादा फोन कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे, फिर उनके एनालिसिस के आधार पर और अच्छे तरीके से मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। तो कट ऑफ
का एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा मेरे भाई, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब ये मान लीजिए जब अपना जो एग्जाम की जो लिस्ट है या फिर उसमें अपन अपीयर नहीं होंगे या फिर अपना स्टेज फर्स्ट क्लियर जब तक नहीं होता, तब तक अपन फेज 2 की तैयारी नहीं करते। तो अपन एक ऑलमोस्ट आइडिया आपको दे दूंगा। पिछले सेशन में या फिर पिछले वाले बैच में बहुत सारे दोस्तों ने एक गलती यही की थी कि फेज 2 की डेट आने से पहले या फिर फेज फर्स्ट का रिजल्ट आने से पहले किसी ने फेज 2 की तैयारी नहीं की थी मेरे भाई। तो मेन चीज है आपके फेज 2 के अंदर जो आपके डर भर दिया जाता है या फिर आपके माइंड सेट में जो चीजें इमेज में फिट कर दी जाती हैं कि फेज 2 के अंदर ये होता है, इंग्लिश है वो फ्लुएंटली इंग्लिश आनी चाहिए, विदाउट इंग्लिश आप ये मान लीजिए फेज 2 क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको इतना तैयार यहां पर कर दिया जाएगा, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, आपकी इंग्लिश जीरो भी है तो आपका फेज 2 है, ना कि इंग्लिश में पीएचडी। बाकी आपका फेज 2 है, जो काम आपके एयरफोर्स में आएगा वो आप यहां से आसानी से सीख के जाएंगे और सिखाने वाले हैं मेरे भाई, लगकर मिलकर सीखेंगे। और ये जो आपकी जो मंजिल है या फिर जो आपकी जो सिलेक्शन के बीच में जो बाधा बनी हुई है, जो रास्ते के बीच में ये जो जंजाल है, इसको पार करके अपन फाइनल अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं मेरे भाई। देख सकते हैं पिछले वाले बैच में आपको एकदम अच्छे तरीके से ये मान लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हैं वो यहां पर आपको सिखाई जाएंगी या फिर फेज 2 की तैयारी है वो करवाई जाएगी। फिजिकल की तैयारी मान लीजिए, मेडिकल की तैयारी मान लीजिए। तो जो दोस्त जो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जो नंबर दिए गए हैं कॉन्टैक्ट नंबर, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं मेरे भाई, कॉन्टैक्ट नंबर आप यहां पर देख लीजिए मेरे भाई। जो दोस्त संपर्क करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। बाकी आपको जो चीजें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में या फिर जो पोस्ट है उसके जरिए आपको पता चल गया होगा मेरे भाई। इन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑफलाइन के बारे में और ऑनलाइन के बारे में। देन उसके बाद में मेन चीज आ जाती है, कुछ दोस्त है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपके भाई से मान लीजिए, बड़ा भाई मान लीजिए मेरे भाई, तो आप देखना चाहते हैं जो चीजें हैं। एक मिनट भाई, थोड़ा सा इधर इसको नोट डाउन कर लेते हैं भाई। तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर दीजिए भाई, ये अपनी आईडी है मोहित पापटवान के नाम से, या फिर जो आपको नंबर दिए गए हैं कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनके कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं फेज 2 और फेज फर्स्ट के, सॉरी फेज फर्स्ट तो आपका चला ही गया, फेज 2 के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं वो आपको वहां पर क्लियर कर दी जाएंगी। मेन चीज आ जाती है कि भैया यहाँ पर आके ही अपन फेज 2 की तैयारी कर सकते हैं कि भाई मेरे भाई ऐसी भी बात नहीं है। जो दोस्त घर रहकर अपनी फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो एयरफोर्स फेज 2 जो आप एयरफोर्स में जिन साथियों का फेज फर्स्ट क्लियर हो चुका है, जिन दोस्तों ने फेज फर्स्ट क्लियर कर लिया है और जो फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। देन उसके बाद में जो आपको फेज 2 का जो कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट जो आपके जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं, आपको इंट्रो कैसे देना है, इंट्रो के बारे में सारी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सारे नोट्स की जो पीडीएफ है या फिर सारे नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई आप, या फिर जो नंबर दिए गए हैं आप उनके ऊपर मैसेज कर दीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको चीजें हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, डिलीवर कर दी जाएंगी। मेन चीज है मेरे भाई आपका सिलेक्शन लेना मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए ये देख लीजिए भाई, ये पिछले वाले बैच की है, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पिछले बैच में अपने साथ मिलकर तैयारी की थी। आपको एक मोटा मोटा डाटा मैं आपको बता देता हूं, पिछले बैच में अपने पास थे 42 मेरे भाई, फेज 2 की तैयारी करने वाले 42 बंदे थे कुल, ऑलमोस्ट मैं सभी का, आपका ये नहीं कि सारी चीजें 100% रिजल्ट रहा था भाई अपना, जिसमें 36 बंदों ने अपना फेज 2 है या फिर जीडी है या फिर जो पीएफटी है स्टेज सेकंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लियर किया था, जिनमें 3 दोस्त थे वो रनिंग में बाहर हो गए थे, एक दोस्त डॉक्यूमेंट्स में, जो मतलब वहां पर रेस्पॉन्स शीट काफी ज्यादा देते हैं। जब आप ऑफलाइन में आओगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपकी एज के हम लोग हैं मेरे भाई, तो आपको चीजें मिलकर सिखाने वाले हैं। मेरे अलावा आपके और बहुत सारे भाई हैं जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, कुछ दोस्त हैं वो छुट्टी आए हुए हैं और कुछ दोस्त अपन हैं, तो अपन चीजें हैं वो मिलकर सीखने वाले हैं। बाकी अदर सर लोगों से भी आपको बैक टू बैक टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहेगी। मेडिकल के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं वो आपके डाउट है वो क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो भाई 36 बच्चों ने फेज 2 है वो क्लियर किया गया था। इस बार भाई ऑलमोस्ट जो सीटें रहने वाली है वो 50 रहने वाली है मेरे भाई। तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसे भी आप जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन भी बैच चलने वाला, बैक टू बैक अपन यूट्यूब के ऊपर भी सेशंस लेंगे, बस आपका रिजल्ट आ जाए एक बार। और जिस प्रकार से आपने रेस्पॉन्स एग्जाम देने के बाद में दिया है, उम्मीद है इसी प्रकार का रेस्पॉन्स है, आपका रिजल्ट आएगा, इसी प्रकार के कमेंट है और इसी प्रकार की एनर्जी आपकी तब भी देखने को मिलेगी मेरे भाई, ठीक है ना मेरे दोस्त। मेनली यही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिलीवर करनी थी, शेयर करनी थी। कट ऑफ मैंने बता दिया,
कट ऑफ जो रहने वाला है आपका, जो पिछली बार गया था उसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। उससे 2 से 3 नंबर आप प्लस प्लस कर लीजिए, ये मान लीजिए। कम तो क्या ही माने यार, 22 से कम क्या ही जाएगा। बाकी एग्जाम है, अच्छे लेवल का नॉर्मलाइजेशन ना हो, या फिर ये मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर वाला कोई सेक्शन है, फिजिक्स वाला। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे फिजिक्स ने कुछ दर्द दिया है मेरे भाई। इस बार जो ज्यादा दर्द दिया है ना वो फिजिक्स ने दिया है। ऑलमोस्ट पिछले वाले साल में भी देखा अपन ने, सबसे ज्यादा जो दर्द देता है वो आपका फिजिक्स ही देता है। तो फिजिक्स में हो सकता है बहुत सारे दोस्तों की दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यदि फिजिक्स में दिक्कत है, यदि आपका रिटर्न फर्स्ट क्लियर हो जाता है, तो आप ये मान लीजिए 22 से 23 के इर्द गिर्द इसकी मान लीजिए, और 32 से 33 आप वाई की मान लीजिए। बाकी ऑलमोस्ट कट ऑफ का एक नेक्स्ट वीडियो है सेपरेट आपके साथ है, वो मैं लेके आने वाला हूँ। उसमें चर्चा करेंगे मेरे भाई कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या कुछ रह सकती है मेरे भाई। ठीक है ना मेरे भाई, ये चीजें आपको मेन चीज थी वो आपको ये बतानी थी मेरे भाई। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। जिन दोस्तों ने एयरफोर्स का फेज फर्स्ट क्लियर हो जाए, तो मेरे भाई घर से जो स्पीकिंग की तैयारी या फिर बोलने की प्रैक्टिस है वो घर बैठे बैठे नहीं होगी मेरे भाई। फेज 2 है वो एक ग्रुप की डिमांड करता है, और अपनी जो अंदर जो डर छिपा हुआ है, आज तक अपन ने कभी स्टेज सामना नहीं किया है, फिर आगे जाके बोलने का मौका नहीं मिला, तो बहुत सारी जो गलतियां आप लोग करते हैं, जो आपका हैंड मूवमेंट होता है, जो आपका नेक की रोटेट का मूवमेंट होता है, या फिर जो आपके बैठने का तरीका होता है, ऑलमोस्ट सारी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। यदि आप हमारे साथ 15 से 20 दिन जुड़ जाते हैं मेरे भाई, तो आप 15 से 20 दिन के बाद में आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी है, जो एटीट्यूड है, ये मान लीजिए जो आपकी स्किल्स है, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये 15 से 20 दिन ऐसे हैं मेरे भाई, ये जो माइनर चीजें होती हैं ये खुद के ऊपर काम करने वाली चीजें हैं। अच्छे तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होना, मतलब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको सोशिएबल नॉलेज और जो करंट में इश्यू चले हुए हैं, टॉपिक्स चले हुए हैं, किस टॉपिक के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके जो भी किसी चीज के बारे में डाउट है तो वो किस प्रकार से पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आंसर आपको किस प्रकार से करना है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर जुड़कर अपन सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं मेरे भाई। मैंने एक लाइन है वो स्टार्टिंग में ही बोल दी थी, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, तो आपको भी सीखना है और हम भी आपके साथ जुड़कर वो मेहनत करने वाले हैं। पिछले बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बाकी आपका जो भी डाउट रहे वो कमेंट बॉक्स में बताना, और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितना स्कोर आपका रहता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, सेलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे, जरूरत है आपके प्यार की, सपोर्ट की और विश्वास की मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अब 2 लाइनें ले लीजिए मेरे भाई। ठीक है ना, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका पेपर खराब हो गया, उन दोस्तों के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा मेरे भाई। जिन दोस्तों का पेपर खराब हो चुका है उन दोस्तों के साथ 2 लाइनें में है मैं बोलना चाहूंगा मेरे भाई, क्योंकि कभी अपना रिटर्न एग्जामिनेशन खराब हो जाए या फिर लाइफ में काफी फेज है वो ऐसे आ जाते हैं जब अपने सामने काफी ज्यादा दिक्कत है वो आ जाती है मेरे भाई। उन साथियों के लिए जिनका रिटर्न एग्जामिनेशन खराब जा चुका है, या फिर जिन्होंने फेज फर्स्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे, अभी से मैं बहुत सारे दोस्तों की आशाएं हैं वो तोड़ने वाला नहीं हूं मेरे भाई। लाखों की संख्या में जो दोस्त हैं उन्होंने कम एग्जाम में अपीयर हुए हैं या फिर बैठे हैं, तो उनमें कुछ सैकड़ों मान लीजिए या फिर कुछ हजारों ये एग्जाम वो क्लियर करने वाले हैं। तो मेरे भाई यदि आपके फेज फर्स्ट का पेपर खराब जा चुका है, यदि आपका फेज फर्स्ट के अंदर नहीं हुआ एयरफोर्स के, तो उन साथियों के लिए तो उनको लाइफ में डिमोटिवेट होने की या फिर लाइफ में अपने आप को कमजोर समझने की या फिर ये मान लीजिए खुद को हल्का समझने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई 2 लाइनें किसी ने क्या खूब कही है मेरे भाई, कि लगी आग मेरे घर में, कि लगी आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, कि लगी आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। ठीक है ना मेरे दोस्त, यदि आपने खुद को बचा लिया, खुद के जमीर को बचा लिया, लाइफ में कितने ही अप्स एंड डाउन्स आ जाए मेरे भाई, यदि आपने खुद को बचा लिया तो आप लाइफ का हर जो मोमेंट है या फिर मान लीजिए हर जो सक्सेस है वो आपके हाथों में होगी। जरूरत है खुद को समझने की, खुद के ऊपर काम करने की। इस बार नहीं होता कोई दिक्कत नहीं भाई, खराब चला गया, अच्छी अगली बार वो अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, जो कमियां रही है उनमें सुधार करेंगे। एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा डिफेंस पर्सन वही होता है जो अपनी कमियों के ऊपर काम करता है, या फिर ये मान लीजिए या फिर जो अनुशासन में रहकर काम करता है। डिफेंस मांगती है मेरे भाई डिटर्मिनेशन, जो मेन चीज होती है पेशेंस आपका, और जो आपकी ये मान लीजिए जिद जरूरी है जीत के लिए। जिस प्रकार से एक जीत के लिए जिद जरूरी होती है, उसी प्रकार से सफलता के लिए कंटिन्यू बेसिस पर मेहनत करते हुए होना वो मेन चीज है, वो आपकी जरूरी बन जाती है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, बाकी ओवरऑल जो भी डाउट रहे, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सोशल मीडिया हैंडल है, बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त, आई एम, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, आई एम ए लिसनर
एंड यू आर ऑल्सो ए लिसनर मेरे मेरे भाई, ठीक है ना मेरे दोस्त। दोनों भाई हैं वो मिलकर अच्छा काम करने वाले हैं। ये फिर ये मान लीजिए सभी दोस्त हैं वो मिलकर बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी है वो करने वाले हैं। कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं होगी, ठीक है भाई। जो भी डाउट रहे वो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये छोटी सी जिंदगी है मेरे भाई, इसमें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का नाम है वो रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।